हेलो वॉचर्स, बीट वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकामोटो डेज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही एक्शन पैक्ड एपिसोड, जिसमें आपको अपार्ट की बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी और एक बहुत ही कमाल के पावरफुल कैरेक्टर की एंट्री भी। तो अगर आप ये सब बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साल के अंत तक आप हमारे 100K सब्सक्राइबर्स पूरे कराएंगे, तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और चलता हूं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको ओसरागी और शिशिबा दिखाए जाते हैं, जहां पर ओसरागी ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया होता है उस टेंपल को जहां पर उसकी फाइट अभी हुई थी। तो शिशिबा उससे कह रहा होता है कि ये जो गेट्स हैं ये भगवान के पास जाने का रास्ता होते हैं और तुमने इनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो सोचो जब भगवान सुबह सो के उठेंगे तो फिर उनको कैसा लगेगा। जिसपे ओसरागी कहती है कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आप खाना खाने में बिजी थी। जिसपे शिशिबा कहता है कि वो तुम्हारा ही बचा हुआ खाना था। तभी उसके पास कॉल आ जाता है हमारे अपने प्यारे नागुमो का और वो पूछने लगता है कि तुमने फाइल के लास्ट पेज में जो था वो देखा क्या। नागुमो जहाँ पर कुछ आराम से खा रहा होता है और उसके बैकग्राउंड में JAA की क्लीनिंग टीम साकुमोटो के स्टोर की सफाई कर रही होती है। हमको पता चलता है कि स्लर का एक्चुअल प्लान ये था कि सारे इनमेट्स आपस में ही एक दूसरे को मार देंगे, पर इसके अलावा भी लास्ट पेज में कुछ और भी लिखा होता है, जो कि नागुमो के इंटरप्रिटेशन में ये होता है कि स्लर ने इन लोगों को इसलिए हायर किया था ताकि ये लोग काफी लंबे समय तक ये सब चीजें ड्रैग कर सकें। जिसका मतलब हमको अभी तो नहीं समझाया जाता है, पर इस एपिसोड के अंत तक क्लियर हो जाएगा। खैर इसी बीच हमको सारे के सारे इनमेट्स की रेटिंग भी देखने को मिलती है और रेटिंग्स के हिसाब से हमारा अपार्ट, यानी कि जिससे इस समय साकुमोटो लड़ाई कर रहा है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। फिर आता है इंट्रो और इंट्रो आने के बाद हमको अपार्ट और साकुमोटो दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर अपार्ट कंटिन्यूसली तारीफ कर रहा होता है साकुमोटो की और कह रहा होता है कि तुम पहले हो जिससे मैं इतना करीब आ सका हूं और मैं तुमसे अब हार्ट टू हार्ट करने वाला हूं। जिसमें ऑब्वियसली साकुमोटो को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसपे हमारा अपार्ट कह रहा होता है कि तुम बहुत ही कोल्ड ब्लडेड आदमी हो। फिर इन दोनों के बीच में एक कमाल धमाल की मार चालू हो जाती है, पर मार के बीच में ही हमारा अपार्ट कहता है कि तुमने जिंदगी में पहली बार लोगों से कनेक्टेड कब महसूस किया था। उसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे बचपन में उससे कोई बात नहीं करता था और उसकी मम्मी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती थी। उसको अपनी खुद की मम्मी की आवाज तक नहीं पता थी क्योंकि वो उससे बोलती तक नहीं थी। पर उसका डैड जो कि काम में बहुत बिजी रहता था, वो बहुत ज्यादा काइंड था अपार्ट से और वो उसको एक गिफ्ट भी लाकर देता है। वो उसको समझाता है कि एक्चुअली में जो मैटर करता है वो ये है कि आपके अंदर क्या है, ना कि आपके बाहर क्या है। और फिर वो उसको एक डॉल देता है जो कि उसके लिए वो खरीद के लाया होता है। फिर हमारा अपार्ट चाहता है बाकी सारे बच्चों से मिलने और उनसे बोलने कि मुझे अपना दोस्त बना लो, जिसपे सारे बच्चे उसको धुतकार कर भगा देते हैं। इसके बाद हमारा अपार्ट ट्रॉमेटाइज होने लगता है, सब लोग उसको क्रीपी कहने लगते हैं। फिर वो एक चाकू लेता है और उस गुड्डे को डैमेज कर देता है जिसको उसके पापा ने गिफ्ट किया होता है और उससे उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और शायद एक कनेक्शन सा महसूस होता है। ये सब उसकी माँ भी होते हुए देखती हैं और वो देखती हैं कि कैसे बढ़ते समय के साथ जैसे उसके साथ कनेक्शन कम होते जाते हैं, हमारा अपार्ट कभी कैंची से, कभी पेचकस से, तो कभी कटर से उसको खोलता जा रहा है। फिर एक दिन उसको एक बिल्ली दिखती है और वो बिल्ली के साथ वही करता है जो कि उसने अपने टॉय के साथ किया होता है। ये देख के उसका डैड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि वो अपने बेटे को ठीक करके मानेगा, क्योंकि वो लोग कल डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद हमको पता चलता है कि हमारे अपार्ट के ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात उसके बाप को हजम नहीं होती, क्योंकि अगर उसके दिमाग में कोई भी गड़बड़ी नहीं है और फिर भी वो इतना ज्यादा क्रूअल है तो इसका मतलब कि वो एक मॉन्स्टर है। इसी कारण से वो डॉक्टर को ही पकड़कर उसके ऊपर सठियाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपार्ट उसको बीच में रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक एक कोहनी उसके मुंह पे धाइये मारता है उसका बाप और उसको दूर हटा देता है और ये लास्ट रिंग होती है, जिसके बाद हमारा अपार्ट कंप्लीटली सटिया जाता है। फिर वो उसी कैंची से, जिस कैंची से उसने उस टॉय को काटा था, अपने बाप को भी काट देता है और फिर उसका ब्रेन खोल के देखता है, जिसमें उसको एक अलग प्रकार की खुशी महसूस होती है क्योंकि उन दोनों का ब्रेन एक जैसा होता
होता है, दोनों अंदर से एक जैसे होते हैं। इसी कारण से हमारा अपार्ट ट्रूली अलोन नहीं होता है। फिर हम वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हमारा अपार्ट ये सब चीजें सुन के बहुत खुश होता है कि वो सच में अकेला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ साकुमोटो कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें लोगों से सच्चा कनेक्शन चाहिए तो तुम्हें उन्हें हर्ट करना बंद करना होगा। जिस पे अपार्ट कहता है कि तुम बहुत ज्यादा इनकंसिडरेट हो और टावर का एक साइड काट देता है, जिस कारण से टावर नीचे गिरने लगता है। अपार्ट ये तक कह रहा होता है कि एक बार अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारी बॉडी को मैं अनऑर्गेनाइज्ड ही छोड़ दूंगा, तुम्हें वापस ठीक से भी नहीं रखूंगा क्योंकि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है। वहीं साकुमोटो अब ये सब खत्म करने के लिए तैयार होता है, पर अभी भी टावर जिस पे लोग खड़े होते हैं वो नीचे गिर रहा होता है और हिसुके चिल्ला रहा होता है साकुमोटो की मदद के लिए। साकुमोटो ऊपर जाता है और वहां पर बंधी स्टील वायर की मदद से फाइनली किसी हालत में टावर को स्टेबल करने में कामयाब हो जाता है। बाकी सारे लोग तब तक वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपार्ट साकुमोटो के मुंह के अगल बगल स्ट्रिंग बांध देता है और उसका भेजा खोलने वाला होता है। तभी वहां पर आता है एक बुढ़ा जो कि टावर का एक साइड कट कर देता है और वो जैसे ही लैंड करता है वैसे ही टावर कंप्लीटली स्ट्रेट हो जाता है। और जी हाँ, यही बंदा वो कमाल धमाल का कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। ऑब्वियसली इसके बारे में इस एपिसोड में बहुत कुछ नहीं बताया जाएगा, पर इस बंदे को आप याद रखिए, एक बार इसका ट्रू रेवलेशन होगा कि ये बंदा कौन है तो आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। खैर, खिसक तो अभी पैरों तले जमीन रही होती है उन लोगों के जो कि सब चीज को होते हुए देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ साकुमोटो सोच रहा होता है कि अब दिखाएगा वो जलवा अपार्ट को, पर इससे पहले कि वो हो पाए हमको दिखाया जाता है कि ये दादाजी ये बोल के आए होते हैं अपने टैक्सी ड्राइवर से कि वो टॉयलेट करने जा रही है। टॉयलेट एनीवेज, फिर जैसा मैंने कहा अपना असली वजन दिखाने के लिए तैयार हो जाता है साकुमोटो और फिर उसको लातन घूसा की अच्छी बरसात करके टावर के ऊपर लाके पटक देता है। अपार्ट की हेकड़ी अभी भी नहीं गई होती है और वो कह रहा होता है कि तुम मुझे खुद से कनेक्ट क्यों नहीं होने दे रहे हो, पर तब तक साकुमोटो एक डिश उसकी तरफ उठा के फेंकता है और फिर खुद उसके ऊपर कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपार्ट अभी भी रो रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्यों किसी और से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आई गेस ये सब देख के हमारा साकुमोटो भी उसके लिए थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास चॉइस है अपनी जिंदगी बदलने की, और इसी कारण से वो अभी नहीं मारने वाला होता है अपार्ट को, बल्कि वो उसको घुमा देता है ताकि वो डिजी हो जाए और फिर उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद वो आके गिरता है टावर के अंदर, जहाँ पर साकुमोटो एक बच्चे के प्रोजेक्ट का स्टैंप लगाता है और उसको लेके चला जाता है मिया क्लिनिक में। हमको दिखाया जाता है कि अपार्ट कैसे टेबल पे लेटा हुआ होता है और उसी टेबल के ऊपर शीन, लू और साकुमोटो बैठे हुए होते हैं। हिसुकी सबके लिए चाय बना रहा होता है और हमारी ग्रैनी मिया पढ़ रही होती है न्यूज़पेपर को। तभी अपार्ट जग जाता है और ऑब्वियसली उसके प्रेजेंस को पहचान जाता है हमारा शीन, क्योंकि वो एक माइंड रीडर है। फिर वो उससे बोलता है कि मेरे रहते तुम छुपने की कोशिश नहीं कर सकते, तुम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि तुम सो रहे हो। अपार्ट ये सुनने के बाद पीछे आ जाता है और बोलने लगता है कि क्या तुम भी डियर गाई के साथ काम करते हो और तुम क्या मेरा यूज करने वाले हो, जहाँ पे हिसुके कह रहा होता है कि नहीं, हम तुम्हारा यूज क्यों करेंगे, बल्कि हमें तो तुम्हारी मदद चाहिए और तुम इकलौते हो जो हमारी मदद कर सकते हो। अपार्ट अभी भी सोच रहा होता है कि तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, अगर तुम चाहते तो फिर तुम मुझे मार सकते थे। पर हिसुके की बात सुन के जहाँ पे वो कह रहा होता है कि हम केवल तुम्हारे ऊपर भरोसा रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारा प्यारा अपार्ट तैयार हो जाता है। फिर अपार्ट हमको बताता है कि कैसे वो रेनडियर साइबॉर्ग के लिए काम कर रहा होता है और उसको स्लेर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है। पर रेनडियर को कई टुकड़ों में काटने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो फिर उसने अपनी एक स्ट्रिंग छोड़ दी थी उसकी बातों को सुनने के लिए, और उन्हीं बातों से उसको पता चला था कि एक्चुअली में स्लेर का मेन प्लान ये नहीं था कि ये डेथ रो इनमेट्स कंप्लीटली हैवॉक फैला दे, बल्कि इनका मेन प्लान ये था कि इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में ये लोग जेए की मेन बिल्डिंग पर ही अटैक करें और उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें। फिर हमको लेके जाया जाता है जापानीज एसोसिएशन ऑफ असासिन्स की तरफ, जिसका मतलब होता है जेएए। हमको बताया जाता है कि कैसे इसमें 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें से 400 लोग प्रोफेशनल हिटमैन हैं। फिर हमको उनकी स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, जहां पर 2 लोग बॉक्सिंग कर रहे होते हैं और एक बंदा गन की कॉन्फ़िगरेशन फिगर आउट कर रहा होता है। हमको बताया जाता है कि उनके कैंटो रीजन का जो हेडक्वार्टर है वो बहुत सारी चीजें पता करता है, जैसे कि वो असैसिनेशन मिशन प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट और मीडिएशन भी। और हमको यही सब काम होते हुए दिखाया जा रहा होता है उस
हेडक्वार्टर्स के अंदर। इसके अलावा ये लोग रिपेयर्स भी करते थे पब्लिकली डैमेज्ड एरिया का, जो कि इनके मिशन के दौरान हुआ था, और डेवलपमेंट भी करते हैं न्यू वेपन्स का। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है ये कैंटो हेडक्वार्टर्स जेए के लिए। तभी हमको इसी ऑफिस के बाहर दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि साइकिल पे बैठ के आ रहे होते हैं, जिसमें पीछे बैठा हुआ बंदा ऑब्वियसली हमारा स्लर होता है। फिर वो आगे बैठे बंदे यानी कि ड्राइवर से कहता है कि साइकिल को वहां पार्क कर दो। पार्क करते ही वहां पर गार्ड आ जाता है और उनसे एम्प्लॉय आईडी मांगने लगता है। आगे बैठा बंदा यानी कि जिसने काला जैकेट पहना होता है वो कहने लगता है कि उनके पास कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद ही वहां पर एम्प्लॉय नहीं है। तब हमारा सिक्योरिटी गार्ड उसके ऊपर गन तान के खड़ा हो जाता है। तब तक आगे वाला बंदा स्लर से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी कार्ड तो बचा हुआ नहीं है, जिससे कि हमें ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि हमारा स्लर पहले जेए में काम किया करता था। जिसपे स्लर कहता है कि नहीं है, क्योंकि उसको अपने बालों की फोटो नहीं अच्छी लगी थी। ये सुनने के बाद हमारा दूसरा बंदा एक मुक्का मारता है और उसके पेट का एक हिस्सा गायब कर देता है और वहीं पर उसकी टिंची टिंगियां कर देता है। फिर हमको बताया जाता है कि हमारा स्लर बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है वहां अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसके लिए ये स्कूल के उस दिन जैसा होता है जहां पर फोटोएं ली जाती हैं, और वो बहुत सारा ज्ञान भी दे रहा होता है दूसरे बंदे को जिसका नाम गाकू होता है। जिसपे गाकू कहता है कि तुम ज्ञान मुझे मत दो, बल्कि अपने ऊपर अप्लाई करो, क्योंकि तुम हो वो जो कि नर्वस है। फिर वापस सीन कट होता है और ये सब इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद शिन और साकुमोटो बात कर रहे होते हैं, जहां पर साकुमोटो का फाइनल कंक्लूजन ये होता है कि इन लोगों को जेए की तरफ वापस बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा हम लोग लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, डैन वन पीस, काइजू नंबर 8 और गाचा खूटा भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कोई भी कमाल धमाल के एनिमे का डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।